तो गाइस आपने लोकेश कंगराज की लियो मूवी का ये वाला बीजीएम सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। उसके लास्ट में थालापति विजय की इमेजेस से जो एनिमेशन बनाया गया है वो मास्टरपीस एनिमेशन है। बस वही देखकर मुझे लगा इससे मिलता जुलता एनिमेशन तो हम अपने फोन से ही बना सकते हैं। फिर क्या था, मैंने वीडियो बना दी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा। यहाँ पे मैं एलाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ। पहले सिंपल लाइट मोशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ये सब तो आप जानते हो। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। 16x9 कैनवास लेके यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर लूँगा। सिंपल उससे उस जैसा बैकग्राउंड तो मेरे पास है नहीं, बट हाँ उससे काफ़ी मिलता जुलता बैकग्राउंड है मेरे पास, जो कि मैंने खुद एलाइट मोशन में बनाया था। और ये सेम बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, जिसकी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप जाके इस बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं फटाफट यहाँ पे बैकग्राउंड पहले ले लेता हूँ। तो ये वाला बैकग्राउंड है, इसको मैंने ले लिया, आप देख पा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी क्या करना है, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसकी जेड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जेड वैल्यू को हम कम करेंगे लाइक, ठीक है। तो मैं कुछ इसको कर लेता हूँ, 2500 के करीब कर लूँगा, ठीक है। 2500 इसकी जेड वैल्यू को मैंने कर लिया सिंपल 2500। और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्केल अप कर देंगे, जो कि हमारे कैनवास में फिट बैठ सके। तो मैं स्केल अप कर देता हूँ इसको सिंपल। देन ओके मैंने स्केल अप कर लिया इसको। अभी हमारे कैनवास में फिट बैठ रहा है, सही बैठ रहा है एकदम। उसके बाद अपनी इमेजेस ले लेंगे, जो कि विजय थालापति की इमेजेस लेके मैंने उनके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया था। और ये सारी इमेज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से सिंपल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्लस के आइकन पे जाकर मैं अपनी इमेजेस को ले लेता हूँ। तो मेरी जो सबसे पीछे इमेज रहने वाली है वो ये वाली इमेज है। तो इसको यहाँ पर मिडिल में प्लेस इट करूँगा। मिडिल में प्लेस इट करने के बाद मेरा जो बैकग्राउंड है उसकी जो जेड वैल्यू है वो 2500। तो इस इमेज की जो जेड वैल्यू है इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे समथिंग 1600 के करीब कर दूंगा, ठीक है। 1600 में इसकी जो जेड वैल्यू उसको कर देता हूँ सिंपल। तो लाइक मैं 1600 इसकी जेड वैल्यू को कर दिया। 1600 करने के बाद में इसको अच्छे से स्केल अप करके थोड़ा सा और साइड में एक्स वाई की वैल्यू से अच्छे से मूव कर देंगे, ठीक है। देन ओके अब ये बिल्कुल प्लेस हो चुका है। उसके बाद प्लस के आइकन जाके अपनी दूसरी इमेज ले लेता हूँ। देन ओके दूसरी इमेज ले लिए। देन इसकी जो जेड वैल्यू उसको मैं यहाँ पे वो 1600 थी, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे समथिंग इसको मैं 1200-1300 के करीब कर देता हूँ। यहाँ पे 1200 के करीब मैं इसको कर देता हूँ, 1200 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसको भी अच्छी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू से यहाँ पे प्लेस इट कर लेंगे लाइक सिंपल इस जगह पर। देन ओके उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट इमेज है उसको ले लेता हूँ। लाइक इस नेक्स्ट इमेज को ले लिया और उसकी जो जेड वैल्यू थी वो थी हमारी 1200। तो इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे सिंपल 700 में इसको कर देता हूँ। तो मैं 700 इसको कर दूँगा सिंपल। मैंने इसको 700 कर दिया यहाँ पे और अच्छी तरीके से प्लेस इट कर दिया है यहाँ पे इस जगह पर बीच में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इमेज है उसको ले लेता हूँ फटाफट। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट इमेज थी, देन इसको ले लिया है। इसको लेने के बाद में सिंपल इसकी जेड वैल्यू कितनी थी एक बार देख लेते हैं। इसकी 700 थी, तो इसकी जेड वैल्यू को हम कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल 200 के करीब कर लेंगे। 200 के करीब हम रख लेते हैं इसकी जेड वैल्यू को सिंपल 200 या 300 के करीब, 300 करीब मैं रख लेता हूँ, ठीक है। 300 कर दिया मैंने इसकी जेड वैल्यू को। इसको यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म कर देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इमेज है उसको ले लेते हैं और ये हमारी नेक्स्ट और लास्ट दोनों इमेज है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे मिडिल में अच्छी तरीके से प्लेस इट कर लिया। देन सिंपल इतना काम होने के बाद में सिंपल में क्या करना है, प्लस के आइकन पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, देन कैमरा को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम नल से भी तो ये सब कर सकते हैं। तो भाई ये नल से नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा जो हम करना चाहेंगे नल से। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ही नल का यूज़ करके देख सकते हो, बाकी मैं टाइम तो बिगाड़ूंगा नहीं यहाँ पे। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इस कैमरे को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो इस कैमरे को क्लिक करूँगा सिंपल। कैमरे को क्लिक करने के बाद ऊपर क्लिक करूँगा और इसको इनेबल कर दूँगा। देन ओके और शुरू में एक की फ्रेम ऐड करूँगा, ठीक है। और थोड़ा आगे जाऊँगा। थोड़ा आगे जाने के बाद में दूसरे की फ्रेम पे इसकी जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से जूम इन करूँगा, ठीक है। लाइक सिंपल कुछ इस तरीके से जूम इन करूँगा और ऊपर विजय थालापति की आंख पर मैं इसको ले जाऊँगा कैमरे को सिंपल। कैमरे का जो वो होगा ना एंगल, वो विजय थालापति की आंखों की तरफ होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह इस जगह पर लाने के बाद में सिंपल इसको और यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू को और जूम इन करूँगा कुछ इस तरीके से। देन सिंपल अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या करना है हमको, जो हमारी जो इमेज है दूसरी वाली, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसकी स्केल वैल्यू को कम कर लेंगे लाइक सिंपल कुछ इतना कर लिया। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म से इसको ऊपर हम प्लेस इट कर लेंगे लाइक सिंपल इस जगह पर, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है इस जगह पर। फिक्स होने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट की फ्रेम है ना कैमरे पे, इसके आगे इसके बिल्कुल जस्ट आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे सिंपल। और उसके आगे फिर से इतनी दूरी पे की फ्रेम ऐड करेंगे। कितनी दूरी पे था, पहला की फ्रेम हमारा 0 था, 0 पर था और दूसरा की फ्रेम था हमारा यहाँ पे 20 के करीब, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट की फ्रेम था वो 22 पे था, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट की फ्रेम होगा वो होगा लाइक सिंपल 140 के करीब होगा, ठीक है। 140 के करीब हम रख लेते हैं।
और इस पर इसको जूम इन करेंगे लाइक कुछ इस तरीके से। जूम इन करने के बाद XY की वैल्यू से इसको आंखों की तरफ ले जाएंगे, कैमरे का जो एंगल है उसको, और फिर इसको जूम इन करेंगे लाइक सिंपल। काफ़ी अच्छा हो गया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इमेज है इसको भी स्केल वैल्यू से छोटा कर लेते हैं लाइक सिंपल। इसके साइज़ को यहाँ पे छोटा कर लेंगे स्केल वैल्यू से, और उसके बाद ऊपर मिडिल में प्लेस इट कर लेंगे इसको, ठीक है। सिंपल में कर लेता हूँ यहाँ पर प्लेस इट, देन ओके। अब ये काफ़ी अच्छा हो गया। उसके बाद में सिंपल क्या करेंगे, इसके आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे जस्ट, लेकिन उससे पहले इनकी लेंथ को जो मैं बड़ा कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि हमारा एनिमेशन बन सके। तो मैं कुछ इतना इनकी लेंथ को कर लिया। उसके बाद में सारी लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा, सिंपल सब लेयर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और लेयर सेलेक्ट करने के बाद इसको वीडियो के लास्ट तक रख लेता हूँ। देन ओके। अभी क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट की फ्रेम है उसको लगा लेते हैं। तो बिल्कुल जस्ट इसके आगे अपना दूसरा की फ्रेम हम लगाएंगे, जस्ट बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ का आपको ख्याल करना है, जस्ट आगे लगाना है। उसके बाद फिर जाएंगे आगे। अब हमारा जो की फ्रेम लगेगा वो लगेगा 2, 5 या फिर 2, 6 पे, 2, 6 पे लगा लेते हैं, और थोड़ा सा आगे 2, 7 पे लगा लेते हैं। देन ओके। अब इसको जूम इन करेंगे कुछ इस तरीके से, और XY की वैल्यू से इसको आँख की तरफ ले जाएंगे लाइक सिंपल, ठीक है। इससे एक वाइब क्रिएट होगी, और लाइक ऊपर ले जाएंगे थोड़ा और इस जगह पर। देन ओके। अब इसको फिर जूम इन कर देंगे लाइक सिंपल। अब हमारी जो नेक्स्ट इमेज है इसको हम छोटा कर देंगे लाइक सिंपल। इस जगह पर मैं कर देता हूँ इसको छोटा। देन ओके। और एक बार ऊपर ले जाऊँगा इसको सिंपल, और अच्छे से प्लेस इट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ठीक तरीके से। देन ओके। अभी ठीक है एकदम। उसके बाद इसके जस्ट आगे की फ्रेम लगाएंगे। मैं लगा लेता हूँ कुछ इस जगह पर, ठीक है। जस्ट आगे की फ्रेम लगा दिया है। देन ओके। अब आगे चलेंगे, और ये वाले की फ्रेम हम जो लगाएंगे ना, ये 3 के समथिंग होगा, 3 के समथिंग लगा दिया, 3 पे लगा दिया हमने। और इसको अब क्या करेंगे, जूम इन करेंगे लाइक सिंपल कुछ इस तरीके से, और आंखों की तरफ ले जाएंगे सिंपल, और कुछ इस तरीके से जूम इन करेंगे आंखों की तरफ ले जाके, ठीक है। देन ओके। और ये इस तरीके से। देन ओके। अभी जो हमारी नेक्स्ट इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से वो कर लेंगे, वो स्केल करके स्केल पे अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे स्क्रीन पर। देन ओके। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो चुके हैं स्क्रीन पर। देन ओके। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसके आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे सिंपल सा, और नेक्स्ट की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ पे 3:18 के समथिंग, और थोड़ा दूर कर लेते हैं 3:20। और उसके बाद इसको ले जाना है कुछ इस जगह पर, आँख के करीब ले जाऊंगा, ठीक है। आँख के करीब ले जाके अब अगर आपके पास और इमेजेस हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हो, और मैं अगर नहीं है तो आप यहाँ पे भी ले जाके इस एनिमेशन का लास्ट कर सकते हो आँख के पास ले जाकर। तो मैं आँख के पास ले जाकर इस एनिमेशन का लास्ट यहाँ पे कर देता हूँ लाइक सिंपल। अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ लाइक। वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया वाइब आ रही है। जो आगे का पार्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा लाइक सिंपल कुछ यहाँ से सारी इमेजेस को, लेयर्स को मैं कट कर दूंगा, आगे की जितनी भी लेयर्स रहेंगी। देन ओके। इन लेयर्स को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे कट अप कर दिया, और ये बहुत अच्छी वाली वाइब दे रही है। बस एक काम हमें और करना है, जो हमारा बैकग्राउंड है इसकी जो जेड वैल्यू उसको और थोड़ा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है ना, हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा खिंच के आ रहा है, तो इसको ना थोड़ा और बढ़ा देते हैं लाइक सिंपल। जेड वैल्यू को और बढ़ा देंगे, ठीक है। सिंपल में बढ़ा देता हूँ जेड वैल्यू को, मैंने कुछ और कर दिया, कोई 3501 के करीब मैंने रख दिया, और इसको मूव ट्रांसफॉर्म से स्केल कर देंगे, ठीक है। स्केल अप कर दिया मैंने लाइक सिंपल। अभी मैं इसको देखूंगा एक बारी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा थोड़ा सा लाइक वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइक वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो हमारा पहला वाला की फ्रेम है इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं लाइक सिंपल, और अच्छी वाइब आ रही है। लेकिन एक काम और रह गया है सिंपल, इस कैमरे लेयर पे हम क्लिक करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और ग्राफ पे जाएंगे, और यहाँ पे ईज इन ईज आउट वाला ग्राफ ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। देन 3 डॉट पे इसको कॉपी कर लेंगे कर्व को। उसके बाद आगे जाएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर्व्स टू ऑल की फ्रेम्स, देन इस पर क्लिक कर लेंगे। देन ये अपने आप सारे की फ्रेम्स पर पेस्ट हो जाएगा लाइक सिंपल। ये ना हमारी ये जो चीज़ बनी है ना, ये रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स बना के डालते हो तो कसम से भाई बहुत अच्छी खासी व्यूज़ आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ हम जब सीखते हैं ना अपने आप से, ये सब करते हैं ना, तो हमें बहुत अंदर से एक अच्छा फील आती है और हमें लगता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये बताया, वैसे ज़्यादा खास नहीं था बट हाँ बहुत अच्छा बन गया है। और इसको मैं एक बार म्यूज़िक लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो में मेरा मोटिव यही था कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी फोकस करें, ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी एडिटिंग सीखें। एनिमेशन भले ही छोटा था पर वैल्यूएबल एनिमेशन था और बहुत अच्छा एनिमेशन रहा हमारा। एंड इसको म्यूजिक लगा के आपने सुना, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और बस मैं यही चाहता हूँ आप ये सब का यूज़ करते रहें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सीखते रहें। और जो भी एसेट्स का मैंने यूज़ किया वो सब आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, भटकने की जरूरत नहीं होगी। और इसको एक बार ट्राई करके देखें। और हाँ, नल वाले जितने भी डाउट है ना आपके मन में कि नल से क्यों नहीं किया, तो नल से मैंने करके देखा था इससे पहले, बट वो बात नहीं हो पा रही थी। तो आप खुद भी ट्राई करके देखें एक बार नल से, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है, तो देन मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, सो मिलते हैं।